और प्रकाश की लाइट आपने पढ़ा है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर। प्रकाश की चाल जो होती है स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कहने का मतलब प्रकाश एक सेकंड में कितना चलता है, यू कैन इमेजिन कितना चलता है प्रकाश एक सेकंड में। जो लाइट चलती है आपको सनलाइट मिलती है वो एक सेकंड में कितनी दूर चलती है, कितनी दूर चलती है इमेजिन कर लो। इसके पास 8 जीरो लगा देना, किलोमीटर में बनाओगे तो 1000 से भाग देना तो 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर 1000 से अगर भाग देंगे तो 10 बचेगा क्या 3 × 10⁵ 5 का मतलब 3 के बाद 5 जीरो लगा दो जी, कितना हो गया ये इतना किलोमीटर एक सेकेंड में चलेगा। तो कितना किलोमीटर 3 लाख ना, 3 लाख 5 जीरो का मतलब है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर क्या चलता है लाइट एक सेकंड में। इसीलिए सूर्य निकलते देर नहीं होती, आपको पास क्या होता है ऊर्जा आ जाती है, कुछ सेकंड कुछ मिनट्स लगते हैं। कहने का मतलब इतनी स्पीड है लाइट। तो लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁻⁷ मीटर। ये कैलकुलेटेड है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्लांक कांस्टेंट फिक्स है। एच आपको केवल लेमडा मिलता जाएगा तो आप एनर्जी रेडिएंट एब्जॉर्प्शन जितनी एनर्जी हुई उसको निकाल सकते हैं, राइट। अब आपके पास आता है कि जो फोटॉन है वो प्लांक की थ्योरी है, ये प्लांक कहते हैं। उनका पहला पॉइंट अगर देख लें कि प्लांक ने ये पहला बताया कि देखिए जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो रेडिएशन एनर्जी निकलती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी बंडल निकलते रहते हैं, जैसे पानी बूंद की तरह बरसता रहता है। आप यू कैन से इमेजिन ऐसा, राइट, कंटिन्यूस नहीं। अब उसमें निकलते हैं फिर एब्जॉर्ब होता है, वो आपको बोर मॉडल में पता चलेगा, वो थोड़ी सी देर की बात है। रदरफोर्ड के मॉडल से तो ये निश्चित हो गया था कि रेडिएशन होता है। मैक्सवेल ने कहा था, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर कोई कण किसी भी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो बराबर ऊर्जा निकालता रहेगा। बात समझे, कंटिन्यूस एनर्जी निकलती रहेगी। बात समझो ये क्यों डिस्कवरी हुई, कंटिन्यूस एनर्जी निकलती रहेगी। फिर मैक्सवेल ने कह दिया, मैक्सवेल ने बता दिया यस कंटिन्यूस एनर्जी निकलती रहती। तो अगर कंटिन्यूस एनर्जी निकलती रहती तो बाद में यही डाउट हुआ ना कि अगर ये बराबर एनर्जी निकलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब एनर्जी पूरी इलेक्ट्रॉन की खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये जंप कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और वो खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ड्रॉबैक से आ गया था कि नहीं ये ऐसा होता नहीं है। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं या उस समय की थियरी में समझ आओ नहीं। तो प्लैंक्स ने फिर थ्योरी को देखा आगे 1900 में, एक्सप्लेनेशन किया नहीं जो एनर्जी निकलती है निकलती तो है, लेकिन वो रुक रुक के निकलती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में निकलती है, डिस्क्रीट एनर्जी निकलती है, केवल निकलती ही नहीं रहती है, कुछ और होता है, रुक रुक के पैकेट्स ऑफ बंडल में निकलती है। और पैकेट्स में निकलती है फोटॉन की एनर्जी। फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है उसका एक प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी आवृत्ति आपको पता है। कौन सा प्रकाश है, लाल वाला है कि पीला है कि न्यू, 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स में कौन सा वेवलेंथ है, कितना लेमडा है। अगर वो लेमडा का मान का आपको पता है तो सी पता होता है प्रकाश की चाल, कि प्रकाश जो है लाइट जो है एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर चलता है, अर्थात लगभग 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड प्रकाश चलता है। ये भी निश्चित है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, कितनी एनर्जी उससे निकली या गई या उसमें ऑब्जॉर्ब हुई ब्लैक बॉडी में या किधर में। तो एमिशन और एनर्जी की जो एनर्जी आपको कैलकुलेशन करना है उससे निकाल सकते हैं फोटॉन कितनी एनर्जी आनी है, और ये फिक्स हो जाता है सभी कलर के लिए अलग अलग। आगे क्लासेस में देखेंगे। फिर क्या बात होती है, आगे देखेंगे कि ये एनर्जी कैलकुलेशन कर लिया, पैकेट्स के रूप में एनर्जी निकलती है, क्वांटा है। और ऐसे ही फोटॉन देखोगे आप, जब सनलाइट आती है किसी भी प्लांट के पत्तियों में पड़ती है तो फोटॉन एब्जॉर्ब होता है। आप उधर फिजियोलॉजी ऑफ फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की जब विज्ञान के साइंटिस्ट की स्टडी करें, जो थ्योरी आती है जो प्रकाश ग्रहण करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो कैसे एनर्जी ग्रहण करता है वो हम क्वांटा का डेफिनेशन आएगा। क्वांटा इज नथिंग एल्स बस पैकेट्स ऑफ एनर्जी h आर नोन एज फोटॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन का मतलब कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जो विकिरण का रेडिएशन का एनर्जी है उसका कैलकुलेशन करने के लिए फोटॉन दे सकते हैं, उसकी फार्मूला ये है, राइट। अब इसके बाद इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आएगा कि ठीक है अगर फोटॉन है एनर्जी निकलती रहती है तो कैसे उसमें एनर्जी अनवरत बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होता पूरी उसकी एनर्जी। तो बोर मॉडल में आपको समझ में आएगा, वहाँ पर डेल्टा ए एक आता है, कुछ निश्चित ही जगह एनर्जी निकलती है, हर जगह एनर्जी नहीं निकलती, फिर वापस रिवर्स आती है।
उसमें एक मतलब कंटिन्यूस एनर्जी जब वो चलता रहता है नहीं निकलता है, बोर मॉडल में विल डिटेल। ओके, फाइंड दिस मच चीज़।